नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर लेकर हाजिर हूँ हेमा जी की बायोग्राफी हेमा मालिनी एक अनकही कहानी का अगला अंश। अभी तक हमने जाना कि किस तरह से रजिया सुल्तान फिल्म के दौरान हेमा जी को पता चला कि वह प्रेग्नेंट हैं। फिर भी उन्होंने 6 महीने तक सबसे अपनी प्रेगनेंसी छुपाई और फिर जब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा तो उन्होंने भी इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया। फिर हमने जाना कि किस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान भी वो एकदम स्वस्थ रहीं। उन्होंने फिल्मों में भरपूर एक्शन किया, काम किया और वो और धर्मेंद्र जी दोनों लंदन भी गए, शॉपिंग की उन्होंने बच्चे के लिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी पहली पुत्री ईशा को जन्म दिया, उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं। हेमा की उस समय की यादें अत्यंत स्पष्ट सी हैं। सालों तक 2 और 3 पालियों में शूटिंग करने के बाद यह पहला अवसर था जब हेमा घर पर आराम से छुट्टी मना रही थी। आरंभ के कुछ सप्ताहों में उन्हें उस शांति का भरपूर आनंद उठाया, परंतु बाद में यह आलसीपन उन्हें बेचैन करने लगा। वे अपने इस समय का रचनात्मक उपयोग करना चाहती थी और उनकी माँ ने उनसे चित्रकला में हाथ आजमाने का सुझाव दिया। जय जी ने अपनी कुछ सबसे अच्छी पेंटिंग्स गर्भावस्था में ही बनाई थी और उनकी पुत्री उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही थी। मैं 8वें महीने के अंत तक काम करती रही थी और सिर्फ 9वें महीने में ही घर में कैद हुई थी। इसी समय में मेरे ससुर ने मुझे भगवान श्री कृष्ण की एक खूबसूरत तस्वीर भेंट की। मैं उसके दृश्य से इतनी अभिभूत हुई कि मैंने उसे कैनवास पर उतारने का निश्चय कर लिया। जैसे प्रसव पीड़ा की नियत तारीख नज़दीक आ रही थी, हेमा के चिकित्सकों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हेमा में प्रसव पीड़ा के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। एक शाम धर्मेंद्र हेमा से मिलने आए हुए थे और वह अपनी फिल्म के पूर्वालोकन के लिए निकलने ही वाले थे कि हेमा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। लोगों की नज़र से बचने के लिए मुझे अपने भाई की कार में ले जाया गया। अगले कुछ घंटे मेरे लिए दुस्वप्न के समान थे, परंतु मैं धर्मेंद्र का हाथ पकड़े हुए सुरक्षित अनुभव कर रही थी। वह पूरे समय प्रसव कक्ष में मेरे साथ मौजूद रहे। अंततः सुबह की गोधूली वेला में ईशा का जन्म हुआ। वह तारीख थी 2 नवंबर 1981। मातृत्व के उन क्षणों को याद करते हुए हेमा की आंखों में चमक सी आ जाती है। कुछ देर के लिए किसी ने मुझे नहीं बताया कि बेटी हुई है। सब सोचते थे कि मुझे निराशा होगी, पर जब मैंने अपनी छोटी सी गुड़िया को अपनी गोद में लिया, उसी पल में जान गई कि इस संसार के किसी भी पुत्र के बदले वह मुझे सबसे ज़्यादा स्वीकार्य है। हेमा मुस्कुरा देती हैं। दंपति की पूर्व योजना के अनुसार धर्मेंद्र ने ईशा के जन्म को 5 दिनों तक गुप्त रखा। जब यह समाचार सार्वजनिक हुआ तो लोगों की टिप्पणियां और निष्कर्ष प्रत्याशित तरीके से ही हुए, पर ऐसी बात नहीं थी कि राहत के क्षण आए ही नहीं। अनगिनत ऐसे अवसर भी आए जब हेमा का जीवन नव मातृत्व के आनंद से जगमगा उठा। मीडिया की चुपती आंखों और कड़वी टीका टिप्पणियों से दूर हेमा मां की असल भूमिका का आनंद उठा रही थी। उन्होंने जुहू विले पार्ले विकास योजना वाले बंगले में ही बने रहने का तय किया और धर्मेंद्र अपने घर पर रहते थे, पर दोनों बंगलों के बीच बस एक गली की ही दूरी थी और धर्मेंद्र जितना संभव होता अपने नए परिवार के साथ समय बिताते। हेमा इस बात में भगवान का संदेश मानती हैं कि उन्होंने कभी बेटे को जन्म नहीं दिया। आखिरकार वह भगवान भी मुझे हर चीज़ तो नहीं दे सकता। उसने मुझे वह पुरुष दिया जिससे मैं प्यार करती थी और वह अपने आप में एक चमत्कार जैसा है। उससे और ज़्यादा मांगना स्वार्थी बनने जैसा होगा। ईशा का चेहरा काफ़ी कुछ भगवान श्री कृष्ण की उस तस्वीर के जैसा है जो मैंने पेंट की थी। वास्तव में मैंने उसका नाम ईशा रखा ही इसलिए कि इसका अर्थ दिव्य प्रेमी होता है। यह मेरे गुरु द्वारा सुझाया गया संस्कृत शब्द है और हम सब के लिए वह बहुत पवित्र है, हेमा मुस्कुराते हुए कहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को लगाते हैं यहीं पर विराम। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।